सभी को नमस्कार। संख्यावाचक शब्दाः। तो कक्षा हो 5-6 या कक्षा हो MA PhD, अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको संस्कृत में गिनती आनी चाहिए। ठीक है, तो संस्कृत में गिनती जो है, गिनती अर्थात काउंटिंग, आपको सीखने के लिए कुछ एक पॉइंट्स को ध्यान देना है। जब आप उन पॉइंट्स को समझ जाएंगे तो समझ लो आपको संस्कृत आ गई। एकदम इजी है, थोड़ा सा अपने दिमाग पे फोकस करना है और इसको सीखना है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं संख्यावाचक शब्दाः, अर्थात जो संख्या है, गिनती है, काउंटिंग है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सीखेंगे। ठीक है, वर्ड्स हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, देखो, जो हम लोग किसी दूसरी लैंग्वेज में 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं, 1 2 3, उसी को हिंदी में या संस्कृत में लिखने का तरीका, जो लिखने की जो स्क्रिप्ट है वो अलग है। ठीक है, देख लो आप, यहाँ लिखा है और इनको भी आपको लिखना चाहिए। अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं पेपरों में तो इसी गिनती का प्रयोग करना चाहिए, इन्हीं नंबर्स का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप ये नंबर्स लिखते हैं तो समझ लो आपके पास कुछ नया है जो आप संस्कृत में सीख रहे हैं। ठीक है, ये 10 तक आप इस स्क्रिप्ट को सीख लो। 10 तक सीखने के बाद उसके बाद यही स्क्रिप्ट जो है बार बार रिपीट होती है, कुछ नया नहीं आता। तो इसलिए 10 तक तो आपको ये लिखना आनी चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं है। यही एक जो है बाद में इस तरह से लिखा जाने लगा, यही 2 इस तरह से लिखा जाने लगा। ये शुरुआती रूप है ना। तो जो शुरू में लिखी जाती थी गिनती, वो ऐसे ही लिखी जाती थी। जिस गिनती को आर्यभट्ट की, जो गिनती आर्यभट्ट की जैसे महान मैथमेटिशियंस की देन है, वो ऐसे ही लिखी जाती थी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं, हम इसे पढ़ते हैं। इसको कहते हैं एकः। क्या? एकः। इसको द्वौ, इसको त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट अथवा अष्टौ, नव, 10। ये कितने तक हो गई? 10 तक, 10 तक हो गई यहाँ तक हमारी गिनती। ये 10 तक अगर आपको आ गई ना, अगर 10 तक अगर आपने अच्छे से सीख ली तो समझ लो आपको 100 तक आएगी ही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। 100 तक जरूर आ जाएगी। तो कैसे आएगी वो आप देख लो यहाँ पर। तो 11 को कहेंगे एकादश। क्या कहेंगे? एकादश। ये 10 कहाँ से आया? कहाँ से आया 10? ये 10 यहीं से ही आया, अर्थात 10 में 1 जुड़ गया। 10 में 1 जुड़ गया तो कितने बन गए? एकादश, अर्थात 11। वैसे ही 10 यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है द्वा, तो यही द्वौ जो है बाद में द्वा लिखा गया। ठीक है, तो बन गया द्वादश। फिर वही 10 में त्रयः जुड़ गया तो क्या बन गया? त्रयोदश। है ना आसान? कितनी आसान है। वैसे ही चत्वारः को चतुर लिख दिया और 10 तो लिखा ही जाएगा साथ में। कहाँ तक लिखा जाएगा? यहाँ 9 तक। ठीक है, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, 9। अब ये 19 जो है 19, इसको 9 भी कहते हैं, एकोनविंशतिः भी कहते हैं, ऊनविंशतिः भी कहते हैं। ठीक है, एकोनविंशतिः मतलब विंशति से 1 कम, तो विंशति कहते हैं 20 को। किसको कहते हैं? 20 को। उससे 1 कम एकोनविंशति, इसको ऊनविंशति भी कहते हैं, अर्थात विंशति से 1 कम, विंशति से 1 कम, ऊनविंशति। तो इस तरह से आप 20 तक सीखने के बाद बढ़ेंगे आगे। सेम पैटर्न रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। थोड़ा सा फोकस करना है आपने। ये है एकविंशति। क्या है? एकविंशति, अर्थात 21, 21, है ना आसान।
देखो विंशति कहते हैं 20 को, अब 20 जो है 29 तक तो लिखा ही जाएगा, ठीक है। इस तरह से विंशति ही विंशति ही विंशति आप सब जगह देखेंगे। और साथ में वही 1 से लेके 10 तक, एक विंशति ही, द्वाविंशति ही, त्रयोविंशति ही, चतुर्विंशति ही, पंचविंशति ही, षड्विंशति ही, सप्तविंशति ही, अष्टाविंशति ही, नवविंशति ही, फिर उसके बाद त्रिंशत। क्या है ये? त्रिंशत। अब बच्चों, अब यहाँ कई बच्चों को ना यहाँ विंशति पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आप अपने घरों में यूज़ करते होंगे ना विम, तो विम को याद रखो, विम, और इसके साथ में लग गया शति ही, विंशति ही। एकदम आसान है। अष्टाविंशति। अब हमारे पास आगे आ गया 30। 30 को कहते हैं त्रिंशत, 30। अब देखना त्रिंशत जो है वो 39 तक यूज़ होगा, और साथ में क्या रहेगा? वही 1 to 10 के लिए जो वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं वही वाले वर्ड्स प्रयोग किए जाएंगे। तो त्रिंशत, एक त्रिंशत, है ना, 31, एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिंशत। तो चत्वारिंशत कहते हैं 40 को, तो एक 40 से कम उसको कहेंगे एकोनचत्वारिंशत, और 40 को कह देंगे हम लोग चत्वारिंशत। है ना आसान? कितनी इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है, आपको आराम से इसको सीखना है। बच्चों, जिन शब्दों को थोड़ा सा हमने ध्यान में रखना है वो शब्द कौन कौन से हैं, क्योंकि इनमें ना थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती रहती हैं। जैसे इसको याद में रखना है, ठीक है। एक त्रिंशत, कुछ भी हो यहाँ पर भी एक लग जाता है ना, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना सामने, यहाँ एक पंचाशत लिखा हुआ है। अब कई जगहों पे एका भी होता है, का के साथ आ की मात्रा होती है। वैसे ही यहाँ द्वात्रिंशत लिखा है ना, तो कई जगहों पर इस तरह से द्विपंचाशत यहाँ इसमें भी चेंज होता है। देखो किस किस में चेंज होता है, कहाँ कहाँ हमने फोकस करना है। एक तो एक वाले में, एक द्वा वाले में, और एक त्रय वाले में। देखो यहाँ लिखा है त्रयः पंचाशत और त्रिपंचाशत, है ना चेंज। उसी तरह से यहाँ चतुस वाले में, ठीक है। और उसके बाद इसमें तो इतना चेंज नहीं आता है। इसमें छठ वाले को याद रखना है अपने, कई जगहों पे षड भी हो सकता है। और उसके बाद हमने याद रखना है इसको। ये कुछ एक वर्ड्स हैं जिनको आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। कितने हैं ये? 6 हैं, ओनली 6। तो इन ओनली 6 को आप अच्छे से याद करके रख लें तो आपको आराम से ये काउंटिंग जो है आ जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है एक चत्वारिंशत। अब जैसे वहाँ विम था ना, यहाँ रिम है, RIM, इसको याद रख लो, ठीक है। और ये क्या है? एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत। जैसे ये देखो सेम, यहाँ इस तरफ लिखा है द्वाविंशति, यहाँ लिखा है द्वि, तो द्विचत्वारिंशत, त्रयश्चत्वारिंशत या त्रिचत्वारिंशत, फिर चतुश्चत्वारिंशत, फिर पंचचत्वारिंशत, फिर षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत या अष्टाचत्वारिंशत, फिर नवचत्वारिंशत, फिर एकोनपंचाशत, फिर अंत में है पंचाशत। तो इस तरह से ये थी 50 तक गिनती। आपने 50 तक सबसे पहले सीखनी है। तो 50 के बाद तो एकदम इजी है। मैं दूसरी इसी वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, 50 से लेके 60 आपको 100 तक बताऊंगा। 100 के बाद फिर से यही सब शब्द रिपीट होते हैं। यही संस्कृत की जो गिनती थी, इससे हिंदी की गिनती आई, फिर इंग्लिश की आई, फिर अन्य भाषाओं की आई, क्योंकि भाषाओं की जो माँ है वो संस्कृत भाषा ही है। तो इसी तरह से आप अन्य वीडियो भी देखते रहें और पढ़ते रहें। बहुत आराम से पढ़ें। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें मित्रों में, दोस्तों में, सब जगह फैलाएं। और अंत में यही कहूँगा कि नीचे रिप्लाई वाले सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।